आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। भाई आजकल की नस्लों के बच्चे ही निराले, मेरी तो अकल ही दंग रह जाती है। भाई हमारी सास ने तो कभी भी हमें रेस्ट करने को नहीं कहा और नहीं कभी मेरे मियाँ ने मेरे चोचले उठाए। तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, पूछ लो कभी उठाया आपने मेरे चोचले? शुक्र करें आंटी आपको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा जिनसे आजकल मैं दो चार हो रही हूँ। इस वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए तुम्हें किसी का हाथ थामने की जरूरत है। लेकिन मेरे पाँव में जो बेड़ियां हैं उन्हें कहाँ उतार फेंको? आमना, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा ना? जी भाभी, मैंने देखा था, इसलिए तो आई हूं आपके पास। सनिया, मुझे अर्शी बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होंगी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि उनकी जल्दी शादी कर दो ताकि तुम अपने ख्वाब पूरे कर सको। हाँ, शायद इस जिंदगी में मेरे भी अरमान पूरे हो जाए। हो जाएंगे पूरे तुम्हारे अरमान। अजमल है ना? वैसे काफी अच्छी जगह लगी मुझे ये। मुझे तो भूख भी बहुत लगने लग गई। क्या खाएंगे बताओ? अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, वो मुझे ना एक काम याद आ गया और बहुत लेट हो गया। चलो आओ पहले मैं वो खा। नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है, हम पहले खाना खाएंगे फिर जाएंगे। अरे पहले ना वही हम करीब से खा लेंगे ना, प्लीज चलो आज आओ, बहुत जरूरी है। छोटे साहब, आपके दोस्त आपसे मिलने आए हैं। रूम तो कभी साफ कर दिया करो यार। साहब, बेगम साहिबा ने आपकी चीजों को हाथ लगाने से मना किया है। अच्छा, उनसे कहो मैं आ रहा हूँ। जी ठीक। क्यों घर में छुप के बैठ गए हो? मैं तो कहती हूँ इसको बाहर निकला करे और अपने दोस्तों से मिला करे। ये तो आपकी सादतमंद बेटी बन गई है जो कि घर की चार दीवार से बाहर ही नहीं निकलती। जब बोलेगा फजूल ही बोलेगा। और ये गाता उतना ही फजूल है। और तुम्हारे सुरों के बारे में बताऊं? आंटी, एक मरतबा एक जर्नलिस्ट ने कहा कि आप प्लीज हारिस को वापस लें। अगर हम ऐसे गाते रहे ना तो हमारा बैंड सफा स्थिति से मिट जाएगा। शुक्र है तेरा रोजा नहीं। बात का बतंगड़ तो इस तरह बनाता है आंटी, वो जैसे नहीं है महल्ले की बाजी शकूरन। आंटी इससे कहें कि दोबारा वापस आ जाए हमारे बैंड में। मैं तो चाहती हूँ कि दोबारा से गाना शुरू कर दे। मुझसे इसकी खामोशी अब बर्दाश्त नहीं होती। ये बात आप कर रही हैं मामा? आप तो इस सारी सिचुएशन से बहुत खुश थी ना? मेरे बच्चे, अब तुम्हारा ये खामोश रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यार, माँ को क्यों परेशान करता है? वैसे आंटी, हम आपका पता करने आए थे। आप गिरी कैसे? बस बेटा सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी। अंकल को देखते देखते शायद एक खूबसूरत बहू भी देख ली। शुक्र है
सड़ियल मुंह पर हंसी तो आई। तुम लोगों का मस्खरापन कम नहीं होता ना। मैं तुम्हारी माँ को आज फोन करूंगी कि तुम्हें भी कुंडे से बांध दे। जब तुम लोग की बीवियां आएंगी ना तो तुम्हारा ये गाना बजाना सब खत्म हो जाएगा। आंटी आंटी आंटी, ये तो वही हाल है कि आए थे नमाज बख्शवाने और रोजे भी गले पड़ गए। नहीं आंटी, हम ऐसे ही ठीक हैं। सुनो सुनो, नीचे आओ, तुम्हें अम्मी बुला रही है, उन्हें काम है तुमसे कोई। अरे पर आपने बुलाया? हाँ, आज काम वाली मासी नहीं आई है तो तुमने आज पूरे घर की सफाई करनी है और पोछा लगाना है। मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है। बीबी, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, सफाइयाँ की हैं, बर्तन मांजे हैं। बिस्तर पे सारा वक्त पड़े नहीं रहते थे। बिस्तर की जान छोड़ोगी तो बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। जाओ, जाके सफाई करो और पोछा लगाओ। मैंने आपको कहा ना कि मुझसे काम नहीं होता। मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसी माँ वैसी बेटी, बिल्कुल माँ की तरह कामचोर और फुअड़ो। क्या तरबियत की है तुम्हारी माँ ने? आप मेरी माँ के साथ पैदा नहीं हुई कि आपको पता चले वो किस किस्म की औरत है। बीबी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माँ के साथ पैदा नहीं हूँ, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों से पता चल जाता है। ज्यादा जबान मत लड़ाओ, जाओ जाके सफाई करो। उठाओ बाल्टी, करो काम। चलो। वाह, उधर कोने से। वो हटाओ गमला। खिसकाओ नहीं, उठा के रखो। सोई नहीं बेटी? जी अब्बा, नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा, बस ऐसे ही सुबह से दिल घबरा रहा है। मुझसे शेयर करो। मुझे मालूम है ऐसा तब होता है जब सीने में दबा कोई राज नासूर बन के तंग करने लगता है। अब्बा, आप तो माहिर नफ्सियात की तरह मेरे दिल का हाल समझ लेते हैं। आपको पता है अम्मा घर इतना लेट क्यों आती हैं? बेटा, वो तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है। मुझे बता रही थी कि किसी फैक्ट्री में जाती है। अब आप कितने अच्छे लाइफ पार्टनर हैं।
अपनी बीवी के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जबकि उनका रवैया तो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेटा वो मेरी बीमारी और जिम्मेदारियों से चिढ़ती है। क्या सोच रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अब्बा आपकी बाहिम्मत बेटी हूँ, परेशानी को खुद से हैंडल करूंगी। हाँ, अगर मेरे बस में नहीं रहा तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। जी डॉक्टर। आप लोगों को मना किया था, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसे मुकम्मल बेड रेस्ट की जरूरत है। और आप लोग बाज नहीं आए और फिर भी उसे काम पर लगा कर रखा। पर डॉक्टर साहिबा, हम लोगों ने तो उससे कोई काम नहीं करवाया। मेरे बार बार पूछने पे उन्होंने बताया कि किस तरह उससे घर के कामों में लगा के रखा। मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ, वरना माँ और बच्चे की जान को खतरा है। तुम्हारी माँ बाज नहीं आएगी, उसी ने बहू से काम करवाया होगा। अबू, मैं अभी अम्मी से जाके बात करता हूँ। अभी रुको, अभी तुम्हारी यहाँ जरूरत है, बाद में जाके बात कर लेना। आजा बेटा, आजा। पता था मुझे कि तू अभी तक जाग रही होगी। ये वक्त भी आना था। पहले तो माँ अपनी जवान बेटियों पर पहरा दिया करती थी, लेकिन अब लगता है कि बेटियों को माँ पर पहरा देना पड़ेगा। तो मत दो पहरा। किसने कहा है पहरा देने के लिए? जाओ, सुकून की नींद दो। मैं ये जो कुछ कर रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा मुस्तकबिल जिसमें लोग मेरी माँ के कैरेक्टर पर उंगली उठाएं। लोगों का क्या? लोग तो पहले भी बातें करते थे, लोग अब भी करेंगे और लोग बातें करते रहेंगे। लोगों की परवाह करना छोड़। अम्मा, अगर आप अब भी बाज ना आई ना उस शख्स से मिलने से, तो मैं अब्बा को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, तो फिर मैं भी तेरे अब्बा को साफ साफ बता दूं कि मैं उस शख्स से शादी करना चाहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से रुकी हुई। जब तक तू और फरवा अपने घर की नहीं हो जाती, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी। से आ रही हो? नौकरी से। ऐसी कौन सी नौकरी है जो इस वक्त छोड़ते हैं? बाल की खाल मत उतारो और ना ये भूलो कि तू एक अपाहिज आदमी जो हमें कमाकर 1 रुपया नहीं खिला सकता। तो मेरे आने जाने पे भी नजर मत रखा कर। तुम भी मत भूलो कि अपाहिज हूं, बेगैरत नहीं। ना मतलब क्या है तेरा? हाँ, क्या मैं रंगरलियां मनाती फिर रही हूँ? वैसे तेरे जैसे बददिमाग आदमी की सोच में ना यही कुछ आ सकता है। लगाओ इल्जाम, लगाओ जितने लगाने हैं। आहिस्ता बोलो, मोहल्ले वालों को आवाज मत सुनाओ अपनी। ना मैं मोहल्ले वालों से डरती हूँ, खाने को देते हैं मुझे। अरे मेरे ही नसीब बुरे थे जो तेरे जैसे शख्स के पल्ले बंध गए। पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर देना। पकड़े जाने पर ड्रामे शुरू हो जाते हैं तुम्हारे।
बस बस, तेरे ड्रामे भी कुछ कम नहीं है। मेरे ड्रामों की बड़ी तकलीफ है तुझे। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इस इंसान से। मैं तो थक गई हूं अकेले इस घर को संभाल संभाल के। कोई होना चाहिए जो इस घर का ख्याल रखे। सारा काम तो मेड पर नहीं छोड़ सकते ना। आप हारिस को शादी के लिए रजामंद करें ना। क्या तमाशा बना रखा है उसने। मैं आपसे बात कर रही हूं, मेरी बात का जवाब तो दे दे। अगर वो शादी के लिए नहीं मान रहा तो मैं क्यों जबरदस्ती करूं उसके साथ। तुम खुद कायल कर सकती हो तो कर लो। आपसे तो बात करके बेकार मैं अपना वक्त जाया कर रही हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कौन? मैं अस्मारा बेटी का बॉस। अरे अरे भाई साहब, आप आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए आइए आइए। शुक्रिया। आप बैठिए। जी वो मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अस्मारा बेटी से रिक्वेस्ट करूँ कि वो ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर ले। बहुत मेहनती बच्ची है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप बैठिए, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। बल्कि आपके लिए चाय भी बनाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज, चाय की कोई तलब नहीं है। मुझे ऑफिस भी जाना है। आप बैठिए, मैं अभी बुला कर लाई। अस्मारा, वो ऑफिस से ना तेरा बॉस आया। अस्करी साहब आए? हाँ, मैं चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। और सुन, वो अगर नौकरी पे दोबारा आने का कहे ना तो फौरन से हाँ कर देना, ठीक है? अब्बा, वो ऑफिस से अस्करी सर आए हैं। मैंने उन्हें लाउंज में बिठा दिया है। आप भी मेरे साथ चलें। ये क्यों आए होंगे? रिजाइन तो तुमने भिजवा दिया था ना? जी अब्बा, मैंने बाकायदा रिजाइन तो दे दिया था, लेकिन फिर भी। चलो देखते हैं क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? अल्लाह का शुक्र है। बेटी अस्मारा, तुम्हारी तबीयत कैसी? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं साहब, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि मैं चाहता हूँ कि अस्मारा दोबारा ऑफिस आ जाए, क्योंकि मुझे मेहनती और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। माशाल्लाह आपकी बेटी टैलेंटेड, मेहनती और ईमानदार है और काफ़ी अरसे से मेरे साथ काम कर रही है। मैंने 1-2 अपॉइंटमेंट किए थे, लेकिन मैं उनसे मुतमईन नहीं हो सका। अस्मारा अगर चाहे तो ऑफिस ज्वाइन कर ले, और अगर नहीं चाहेगी तो मैं इसे मजबूर नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरी बेटी का सुकून और फैसला बहुत अहम है। भाई साहब, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। सर एक्चुअली उस वाक़े के बाद मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी हूँ। जहाँ मैं सर उठाकर जीती थी, वहाँ अब मैं सर झुकाकर शर्मिंदगी के बोझ तले दबकर नहीं रह सकती। देखो अस्मारा बेटा, तुम एक बहादुर बाप की बेटी हो और तुम्हारे मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, और ना ही तुमने कोई ऐसा काम किया है कि जिसके लिए तुम शर्मिंदा हो। देखो, बुरे लोगों का हमेशा से यही मकसद होता है कि वो अच्छे लोगों की राह में रुकावटें खड़ी करें।
अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाओ। बेटे अस्करी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुद को बेकसूर होते हुए मुजरिम नहीं समझना चाहिए। ठीक है पा, फिर मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करती हूँ। भाई ये हुई ना बात। स्मरा बेटे, मैं चंद रोज में एक जरूरी काम के सिलसिले में सिंगापुर जा रहा हूँ और तुमने हेड की कुर्सी संभालनी है और मैंने तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी है। मैं चाहता तो कोई दूसरे को भी अपॉइंट कर सकता था, लेकिन तुम मेरी बेटी हो और मैं चाहता हूँ कि ऑफिस के तमाम एम्प्लॉयज़ पर एक अच्छा तासुर जाए। अपनी सलाहियतों को मनवाओ। तुम बाहिम्मत लड़की हो, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मारा, जाओ बेटा अस्करी साहब के लिए चाय वगैरह का इंतजाम करो। जी अब्बा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपके साथ फिर कभी चाय पियेंगे, मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जीते रहो बेटा। देखा बेटा, अल्लाह कितना रहीम है। जहां लोग आपकी इज्जत गिराने की कोशिश करते हैं, वहीं वो आपकी इज्जत बना देता है। बेशक अब्बा, अल्लाह पाक रहीम है, लेकिन इन सब में आपकी दुआओं का भी अमल दखल है। मुझे मेरे कमरे में ले चलो। फरवाब, मुझसे दूर रहो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आज आप किचन में, इसका मतलब है खाना बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। भाई अपनी बेटी के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बना रही हूँ कुछ। वैसे चंद दिनों की मेहमान है, सोच रही हूँ कि जितना अपने हाथों से खिला पिला सकूँ अच्छी बात है। चंद दिन की मेहमान, क्या मतलब, मैं नहीं समझी। भाई शादी करके अपने घर भी तो जाना है ना तुमने। अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारी सास डेट भी फाइनल कर देंगी। वाह, इसका मतलब मैं अभी से तैयारी शुरू कर दूँ? जाहिर है, तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा, सब तुमने करना है भाई। मम्मा वो मेरे पेपर्स होने वाले हैं। अरे भाई, अब तो तुम्हारे सारे पेपर्स हारे से दिलवाएगा। अच्छा जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक खाना बना रही हूँ। चलो।
क्या हो गया आपको? आज रिवायती माओ की तरह भूखे मार रही है मुझे। माँ तो माँ ही होती है, रवायती हो या गैर रवायती। नमाज पढ़कर आई थी, बेटे को मैं दुआएं भी नहीं फूंक सकती। फूके फूके? किसने रोका है आपको? बिल्कुल फूके। बाजू का क्या हाल है? बस जरा इस पे जोर पड़ता है तो बहुत दर्द होता है। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा है इसको ज्यादा से ज्यादा मूव करें। ख्याल रखा करें। तुम ख्याल रखा करो ना। मैं तो ख्याल रखता हूँ आपका। कैसा ख्याल? बात तो मेरी तुम मानते नहीं हो, उल्टा खफा हो जाते हो। मैं बहुत हर्ट होती हूँ। अच्छा बताइए, क्या मानना? मान लूंगा। मैं तुम्हारी शादी की डेट फाइनल करने लगी हूँ। प्लीज कुछ मत कहना। थैंक यू हारिस, आई लव यू, सो प्राउड, थैंक यू। आई लव यू टू मामा। फरहान, मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है। मैं तो खुद शहर से बाहर हूँ। एक काम करो, अम्मी और तलावत को खाओ। बल्कि रुको, मैं खुद कहता हूँ। तुम मुझे डॉक्टर के ले जाओ ना फरहान। हौसला करो, ले जाते हैं। अच्छा एक काम करो, अपनी अम्मी और अस्मारा को भी वहां से बुलवा लो। बाय। फरहान, तिलावत और आंटी तो कभी नहीं मानेंगी। ऐसा करती हूँ, अस्मारा को कॉल करती हूँ। अम्मी की निस्बत वो ज़्यादा मेरी बीमारी को सीरियस लेगी। अस्मारा, बाप बेटी ने बताया ही नहीं कि तेरा बॉस सुबह क्या कह कर गया? वो कह कर गए हैं कि मैं ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर लूं। अच्छा, तो फिर तूने क्या कहा? मैंने हाँ कर दी है और उन्होंने सैलरी भी बढ़ा दी मेरी। अल्लाह, दो दो खुशियां एक साथ। एक और खुशखबरी है आपके लिए। वो क्या? पूरे महीने का इकट्ठा राशन मैं खुद ले आया करूंगी। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जितनी मेरी सैलरी है वो हम सबके लिए काफी है। देखो, घर की 10 चीजें लाने वाली होती है, अब तू अकेली जान क्या क्या ला कर देगी? आप मुझे लिस्ट बनाकर दे दिया करना, ऑफिस से आते हुए जो भी सामान होगा मैं खुद ही ले आऊंगी। देखो अस्मारा, सच बताऊं ना तो मेरा ना घर में दिल ही नहीं लगता। और अच्छा है ना कि मैं भी 4 पैसे कमा कर ले आऊं। घर में फारिग रह रहकर ना मैं वक्त से पहले बूढ़ी नहीं होना चाहती। और सच बताऊं ना तो मुझे काम करने की आदत पड़ गई है। तो घर का काम किया करें ना आप। अब्बा को संभाला करें, उनकी देखभाल किया करें। और फरवा के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, उसको भी रिलैक्सेशन मिल जाया करेगी कामों से। ये बीबी, ज्यादा ना मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत कर ना। वैसे तुझे क्या मसला है मेरे बाहर जाने से? रात के 12-12 बजे घर से बाहर रहने से मुझे मसला है। सबकी माएं घर पर होती हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ भी घर पर ही हो। अच्छा, तेरा बाप क्या एक कम था कि अब तू भी मेरे आने जाने पे नजर रखेगी? बिल्कुल रखूंगी। अच्छा, इतनी हिम्मत हो गई तेरी कि तुम मुझ पे नजर रखेगी?
कल रेस्टोरेंट में आपके साथ कौन था? मेरे साथ तो कोई नहीं था। अच्छा, ये कौन है? अम्मा, आप अगर अब भी बाज ना आई ना तो मैं ये तस्वीर अब्बा को दिखा दूंगी। ये लो, अब दिखाना अब्बा को। खुद जो सारा दिन मर्दों के साथ फिरती है वो नहीं दिखाती अब्बा को? साली सांप की औलाद पाली है तो सांप ही निकलेगी ना, जो मां को ही डसने चली है। क्या बोलो? अम्मा, मर गई तुम सबकी अम्मा, जान छोड़ो मेरी। जीना दो भर कर दिया इन्होंने। जरा सी बात पे शौहर को फोन खड़का देती है, कोई भी तकलीफ हो तो। बीबी, मेरे पास पैसों की मिल नहीं है, या मैं ट्रक भर के लाऊं और तुम्हारा चेकअप करवाऊं? अजीब माँ बाप है तुम्हारे, बहुत ढीठ बेगैरत है, बच्ची की खबर तक नहीं लेते वो। हाँ तो वहीं जा रही हूँ ना, अब्बा चल नहीं सकता और आप मेरी अम्मा को यहाँ टिकने नहीं देती। हाँ, बच्चा वहीं पैदा करना, हमारे सर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। इंतहाई कंजूस औरत है आप। किस तरह सास के साथ तुम बात कर रही हो? खाक मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ, मैं कुछ ना भी कहूँ ना तब भी आपने ऐसे ही रहना है। दफा हो जाओ यहाँ से, बहुत जबान चला रही हो मेरे साथ तुम। कि सारा पैसा कब्र में लेकर जाएंगी? खबर तो मैं तुम्हारी खुदवाऊंगी, मकबरा तामीर करूंगी तुम्हारा। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, दफा हो जा, दफा हो। और आइंदा अपनी शक्ल यहाँ पे मत दिखाना, निकल यहाँ से।
आप यहाँ? मुझे अपने अम्मा अब्बा के घर जाना था, तो किसी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। आपके शौहर कहाँ हैं? दुकान पर है। अजीब सी बात है, आपको इस हालत में अकेला छोड़ दिया। शायद बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। खुद को मेरी बहन ही तस्वुर कीजिए, तो परेशानी है क्या? अच्छा चलें, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आइए आइए बैठे। शुक्रिया। मेरी तबीयत बहुत खराब है। फरहान दुकान पर है, सास घर में टिकने नहीं देती। है तो लव मैरिज, लेकिन अरेंज मैरिज से भी बहुत बुरा हाल है। आंसू किसी मसले का हल नहीं होते। उनका मकसद तो सिर्फ दर्द में बह जाना होगा, और जिस जगह सिर्फ दर्द रह जाए ना, उस जगह को छोड़ देना चाहिए। इंसान कब तक तकलीफ सहे? शादीशुदा औरत के लिए ना मैके में भी जगह कम पड़ जाती है। अपनी कुव्वत बाजू और रब पे यकीन रखें। अल्लाह उस इंसान को कभी डोलने नहीं देता जो खुद बाहिम्मत होता है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आपकी आंखों को देखकर किसी की आंखें याद आ गई मुझे, और फेस कट तो तकरीबन सेम ही है। वो कहते हैं ना लोग कि दुनिया में एक चेहरे से मिलते जुलते कई चेहरे होते हैं। आप प्लीज बोलते रहे, मेरा ध्यान बट रहा है। तो मैं आपको कॉन्स्टेंटली लेक्चर देता रहूंगा कि गम से कैसे निजात पाई जाती है। आप फिक्र नहीं करें, मैंने आपको अपनी बहन बनाया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। सनोबर, सनोबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अंबर बेटी किसके साथ जा रही है? क्या मतलब? किसके साथ जा रही थी वो? घर से तो अकेली निकली थी वो। कोई लड़का था। ओह, तो फिर गई होगी अपने किसी यार के साथ। कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो, हो सकता है उसका कजन भी हो। अल्लाह जाने। अब खैर, अब मुझे खाना दे दो। बहू सैर सपाटे करे और मैं तुम लोगों की खिदमत करूं, खाना लगाऊं। नौकरानी बना के रख दिया है तुम लोगों ने।